तो आज के क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लॉगरिदम्स। ठीक है, या जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं लॉग। याद है सबको, हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया डिफरेंशिएशन में कि लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन 1/x है। अभी वो लॉग है क्या, वो आज हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है जी। तो लॉग बेसिकली एक मैथ्स में फंक्शन है, जैसे कि साइन एक्स है, टैन एक्स है, कॉस एक्स, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, वैसे ही हमारे पास एक लॉगरिदमिक फंक्शन है लॉग। ओके नाउ, तो अगर मैं तुमको जैसे बोलता था कि साइन ऑफ 60 डिग्री कितना होता है, तो क्या जवाब देते हो? √3/2 होता है। तो बेसिकली तुम्हें एक साइन एक फंक्शन था जो तुम किसी एक वैल्यू का निकालते थे, जिसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं हम लोग मैथ्स में, ना कि साइन ऑफ 60 इज दिस मच, साइन ऑफ 30 इज दिस मच, टैन ऑफ 45 इज दिस मच एंड सो ऑन। वैसे ही हमारे पास ना लॉग भी एक फंक्शन है, लेकिन उसके पास दो चीजें होती हैं। अगर मैं तुमको बोलता हूं लॉग ऑफ लेट से 16 कितना है, लेकिन इसके पास सिर्फ 16 नहीं होगा, इसके पास एक बेस भी होता है 2। तो एक लॉग के पास एक दो चीजें लगती हैं उसके साथ में। इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट 16 को, और जो यहां पे नीचे लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं बेस। तो एक बेस होता है, एक आर्ग्यूमेंट होता है। तो इसका भी कुछ ना कुछ आंसर होगा। जैसे साइन ऑफ 30 का आंसर हाफ है, वैसे इसका भी एक आंसर होगा। अब इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर, इसका मतलब होता है कि मैं 2 की बेस की कितनी पावर रखूं कि मुझे ये नंबर मिल जाए। खुद सोच के बताओ, 2 की मुझे क्या पावर रखनी चाहिए कि 16 मिल जाए? तो आंसर क्या होता है? 2। अब इसको नोट करना मत स्टार्ट करना, अभी तो जस्ट तुमको एक फील दे रहा हूं कि होता क्या है, फिर एक प्रॉपरली हम लोग उसको नोट्स बनाएंगे इसके। सिमिलरली अब तुमको क्वेश्चन पूछता हूं कि लॉग 3 और यहां पे हमारे पास है 9, तो 3 की पावर कितनी रखनी चाहिए कि 9 बन जाए? 2। समझ में आ रहा है सबको? मैं तुमको लिख के देता हूं लॉग 4 और यहां पे 64। क्या आंसर आना चाहिए इसका? 3। कर लोगे सब लोग? लॉग 2 128, क्या आंसर दोगे? 7। कि 2 की कितनी पावर रखनी चाहिए कि 128 बन जाए? 7 रखना, इस तरह से। अच्छा, मैं तुमको लिख के देता हूं लॉग 5 लेट से और 0, नॉट 0, लेट से 1। क्या जवाब दोगे? 0। कि 5 की कितनी पावर रखो कि 1 बन जाए? 0। एक्चुअली यहां पे कुछ भी नंबर होता तो आंसर इसका 0 आता। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस देन? लॉग 5 आर्ग्यूमेंट कि 5 की मैं कितनी पावर रखूं कि 0 बन जाए? क्या आंसर दोगे? नॉट डिफाइंड। कि कोई ऐसी पावर नहीं है, कि 5 की कोई भी ऐसी पावर एग्जिस्ट ही नहीं करती जो रख के तुम इसको 0 बना पाओ। क्या कभी 0 बन सकता है 5 की पावर समथिंग? नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। तो लॉग एक बेसिक सा एक फंक्शन है। लॉग हम सिंपली ये बोलते हैं कि लॉग इज अ फंक्शन जिसमें तुम्हें अगर आर्ग्यूमेंट बनाना है तो तुमको जो बेस है उसके पावर कुछ लगानी पड़ेगी। तो इसको ऐसे रीड करना है। समझ में आ गया? अगर मैं इन जनरल टर्म्स में बात करता हूं, इन सिंपली आई वुड से कि लॉग where A is the argument, B is the base, C is my answer, so A is simply equal to B to the power C. This is the meaning of log function. सबको समझ में आ गया log का मतलब? एंड नेमिंग हमने क्या करी है? ये A को हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, B को क्या बोलते हैं? बेस, C को हम बोलते हैं पावर, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट आंसर, कि इस लॉग का जो आंसर है, पावर या आंसर जो भी बोलना चाहो, दिस। तो ये होता है एक लॉग का फंक्शन, कि जो बेस की मुझे कितनी पावर रखनी पड़ेगी ताकि मेरा आर्ग्यूमेंट बन जाए। समझ में आ गया? बहुत ही बेसिक सी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ। ठीक है, एग्जाम्पल में डाल लो जो अभी अभी मैंने समझाया। एग्जाम्पल लॉग ऑफ लेट्स से 81 3, तो 3 की पावर कितनी रखनी पड़ेगी? 4। तो बहुत एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिख लो, जल्दी से इतना नोट कर लो पहले क्विकली।
अभी तक सब कुछ क्लियर है सबको? नाउ अब देखो, हमारे पास बेस कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लेकिन हमने स्पेशल दो वैल्यूज ऐसी हैं जो बेस की, जिनको हमने स्पेशल नाम दिए हैं, ठीक है। अगर मैं कभी भी तुमको बोलता हूं कि मेरा बेस 10 है, मैं कभी भी लॉग में अगर बेस को 10 लेके चलता हूं, तो मैं उस लॉग को एक स्पेशल नाम देता हूं, आई कॉल दैट एज कॉमन लॉग। ठीक है जी, मतलब अगर मैं तुमको एक क्वेश्चन बोलता हूं कि मुझे 100 का कॉमन लॉग बताओ, 100 का कॉमन लॉग, उसका मतलब क्या हुआ कि बेस कितना लेके चलना है 10, और 100 का कॉमन लॉग कितना आ जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। सबको समझ में आया कॉमन लॉग का मतलब? कॉमन लॉग ऑटोमेटिकली मींस बेस कितना लेना है, 10 लेना है। फिर पूछना मत मेरे से कि सर बेस क्या लेना है, कॉमन लॉग मतलब बेस 10। ठीक हो गया? तो कॉमन लॉग मींस बेस 10। और दूसरा एक और होता है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग, उसमें बेस क्या होता है? उसमें बेस होता है ई। क्या ई याद है? कौन सा ई है जो हम लोग अभी अभी यूज कर रहे थे, ई टू द पावर एक्स, वो वाला ई। और इस ई की वैल्यू भी मैंने तुम लोग को बताई थी, क्या बताई थी वैल्यू? 2.718 के आसपास इसकी वैल्यू होती है इस ई की। तो जब भी मैं तुमको बोलता हूं कि नेचुरल लॉग बताओ मुझे, तो बेस को ई ले लेना बस। ठीक हो गया? नेचुरल लॉग का ना एक और, इसको लिखने का एक नोटेशन होती है। जैसे मैं लिखता हूं ना कि मान लो मुझे एक नंबर, एक एक्स का मुझे नेचुरल लॉग चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा? लॉग ऑफ एक्स विद बेस ई। मैं इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, एल एन एक्स। एल एन एक्स, वेन आई से एल एन, एल एन का ऑटोमेटिकली मतलब है नेचुरल लॉग, या सिंपल एल एन का मतलब है लॉग विद बेस ई। बस नोटेशन है, क्या कर सकते हैं, है तो है। whenever I write the word ln मतलब नेचुरल लॉग, इसको ऐसे रीड करो, नेचुरल लॉग, ln nl, दैट इज नेचुरल लॉग बेसिकली। ठीक है, सो लॉग ई विद बेस एक्स को अगर तुम्हें लिखना है, यू कैन ऑल्सो से दैट इज इक्वल टू ln x। फ्यूचर में अगर मैं कभी भी तुमको बोल देता हूं कि मुझे ln 10 की वैल्यू बताओ, इसका मतलब मैं तुमसे क्या चाह रहा हूं? मुझे लॉग ऑफ 10 चाहिए विद बेस ई। चुप रहे, ज्यादा पढ़ के बैठा तू। अब बोला ना, देख लेना, पूरे क्लास में चुप रहना अब तुम आज। सच्ची बोल रहा हूं, आवाज नहीं आनी चाहिए अब तेरी। ठीक है, लॉग ई विद बेस, लॉग एक्स विद बेस ई, इसको हम ln x में बोल सकते हैं। अच्छा सर, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है कि अगर मुझे बेस 10 के साथ किसी एक वैल्यू, किसी नंबर का लॉग पता हो, क्या मैं उससे सीधा बेस ई पे पहुंच सकता हूं? बिल्कुल पहुंच सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं तुमको, तुम मुझे कहते हो कि सर मुझे ना लॉग ऑफ एक्स, कोई एक नंबर है जिसका मुझे कॉमन लॉग की वैल्यू पता है, लेकिन मैं उसको यूज करके ना उसी नंबर के कॉमन लॉग पे पहुंचना चाहता हूं, उसी नंबर के कॉमन लॉग पे पहुंचना चाहता, सॉरी नेचुरल लॉग पे पहुंचना चाहता हूं, लॉग ई एक्स, या फिर जिसको तुम क्या बोल सकते हो, एल एन एक्स। मुझे इसको यूज करके यहां पे पहुंचना है, तो क्या कर सकते हो तुम? सिंपली 2.303 से मल्टीप्लाई कर, 2.303 इंटू कॉमन लॉग विल गिव यू द नेचुरल लॉग ऑफ द सेम नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लो यहां पे। मैं तुमको कहता हूं, एग्जाम्पल देख लो, तो तुम्हें मैं कभी किसी दिन पूछ लूं कि बताओ मुझे लॉग ऑफ, नेचुरल लॉग ऑफ 1000 कितना होता है? नेचुरल लॉग ऑफ 1000 कितना होता है? तो क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन हुआ कि 2.718 की मुझे कितनी पावर रखनी चाहिए कि 1000 आ जाए। अब ये तो यार नहीं कैलकुलेट होगा हमसे, ये तो बहुत मुश्किल है कैलकुलेट करना कि 2.718 की पावर कितनी रखी जाए। इट्स वेरी हार्ड टू कैलकुलेट। तो हम क्या कहेंगे कि सर ये तो हमको मुश्किल लगता है कैलकुलेट करना, लेकिन मैं बड़े आसानी से ना ये कैलकुलेट कर सकता हूं, लॉग बेस 10 वाला 1000, ये मुझे पता है, इसका आंसर कितना आएगा? 3। मैं कहूंगा ये कर सकते हो ना, तो सिंपली क्या करो, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2.30, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2.303 मल्टीप्लाई बाय 3, दिस इज गोइंग टू गिव यू 6.9। बस खत्म हो गया, आंसर आ गया। दिस इज हाउ इजी इट इज।
कि अगर तुम्हें कॉमन लॉग निकालना आता है, किसी का कॉमन लॉग की वैल्यू पता है, उसे नेचुरल लॉग पे पहुंचना है, तो यहां पे। एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। केमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा तुम्हारे काम में आएगा ये लॉगरिदम्स, ये वैल्यूज बहुत काम में आएंगी केमिस्ट्री में। केमिकल काइनेटिक्स एक चैप्टर पढ़ोगे, या फिर और भी कहीं कहीं जगह के ऊपर काम आएगा। थर्मोडायनेमिक्स में तो चलो आता ही है, वो तो फिजिक्स मिस्ट्री में दोनों में ही होता है। ठीक है जी, क्लियर है ये? बस इतना बोल रहे हैं कि अगर तुमको किसी भी नंबर का 10 बेस के साथ अगर लॉग की वैल्यू पता है, तुमको उसी नंबर का अगर ई बेस के साथ पता करना है ना, तो उसकी 2.303 से मल्टीप्लाई करो। कि अगर तुम्हें लॉग 1000 विद बेस 10 पता है ना कि 3 है वो वैल्यू मेरी, तो बस उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 का विद बेस ई आ जाएगा। ठीक हो गया? अब यहां पे ना मैं कुछ कॉमन लॉग्स की वैल्यूज को याद करना चाहता हूं, और देखते हैं कौन कौन सी वैल्यूज को। तो वैल्यूज ऑफ फ्यू कॉमन लॉग्स, तो लिख लो वैल्यूज ऑफ फ्यू कॉमन लॉग्स। सबसे पहले मैं याद करूंगा यहां पे लॉग ऑफ 2 की वैल्यू। सर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। 1 से तो क्या स्टार्ट करना, क्योंकि लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है ना। एनीथिंग टू द पावर अगर 0 करोगे तो ही जाके 1 बनेगा, और लॉग 0 तो डिफाइंड ही नहीं है। लॉग 1 कब बनेगा तुम्हारा? जब 10 की पावर 0 करोगे। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 0.3। इतना वैसे काफी रहेगा, बट अगर तुम और डिजिट्स तक देखना चाहते हो 0.3010 ये रहता है। ठीक है जी, 0.3010। और अगर सर ये तो कॉमन लॉ की याद करा दी, क्या नेचुरल लॉग भी याद करना पड़ेगा 2 का? नहीं, तुम 2.303 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम अपने आप नेचुरल लॉग पे पहुंच जाओगे। ठीक है, दूसरी याद करनी है लॉग 3। इसकी वैल्यू होगी 0.4771। हाँ जी, 0.48 कर लो, याद करना 0.48 कर लो, बट 0.4771 इज द वैल्यू। फिर आते हैं लॉग 5 के ऊपर। सर लॉग 4 छोड़ दिया बीच में। यस, पर्पसली छोड़ दिया, क्योंकि लॉग 4 को कैलकुलेट करेंगे हम, याद नहीं करेंगे उस। अब तुमको थोड़ी देर में मैं प्रॉपर्टीज कराऊंगा लॉग की, हम प्रॉपर्टी यूज करके ना लॉग 2 को यूज करके लॉग 4 निकालेंगे। याद नहीं करना अलग से, उसको ऑन द स्पॉट निकालेंगे लॉग 2 को यूज करके लॉग, वो सिखाऊंगा अभी। तो लॉग 5 की वैल्यू देख लो, दैट इज 0.6990, ऑलमोस्ट 0.7 के बराबर होता है लॉग 5। मतलब समझ में आ रहा है सबको कि अगर मैं 10 की पावर इतनी करूंगा तो जाके 5 बन जाए। ठीक है, देन लॉग 7 याद करेंगे, 0.845, और रिस्पेक्टिवली इनको मल्टीप्लाई करते जाओगे 2.303 से, तो तुम्हें लॉग विद बेस ई सारे मिलते जाएंगे। बेसिकली तुम समझ ही रहे हो मैं कौन से नंबर्स की बात कर रहा हूं। मैं प्राइम नंबर जिनको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, मैं उनकी बात कर रहा हूं। 2, 3, 5, 7, ऐसे तो फिर 11, 13 वो सब भी करने पड़ेंगे, बट अभी के लिए हम इतने से काम चलाएंगे। दिस अवे 4 हम कैलकुलेट करेंगे। हम 4 कैलकुलेट करने के लिए ना 2 को यूज करेंगे। 6 कैलकुलेट करने के लिए 2 और 3 को यूज करेंगे, फैक्टर्स को यूज करेंगे हम लोग। 8 कैलकुलेट करने के लिए 2 को यूज कर लेंगे। 9 को 3 से यूज कर लेंगे हम लोग। तो वी विल सी हाउ टू यूज द प्रॉपर्टीज, हम लोग आ रहे हैं उस चीज पे। क्या ये याद कर लोगे? करनी ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू लर्न दिस। तो ये याद करना है। ठीक है जी, आगे बढ़े। ठीक है जी, चलो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, हेडिंग बना लो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। फर्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी वो बोलती है कि लॉग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मेंबर्स अगर निकालना है, मतलब लॉग ऑफ ए इंटू बी निकालना है। प्लीज अब ए और बी पे स्टिक मत हो जाना, सर ए तो हमारा, ये बी तो हमारा बेस होता था।
और मैं यहाँ पे नीचे सी लिख रहा हूं, ये मत बोलना कि सी तो हमारा आंसर होता था, ये क्या कर रहे हो, मतलब वो जस्ट नंबर्स हैं एबीसी, ठीक है, मैंने ए इंटू बी विद बेस सी, सिंपल। तो मुझे दो चीजों के प्रोडक्ट का अगर लॉग निकालना है तो इसकी प्रॉपर्टी ये बोलती है कि दोनों का इंडिविजुअल लॉग निकालो और उनको ऐड कर दो। सर बेस क्या रखना है, जो बेस पहले था दोनों को उतना उतना बेस दे। समझ में आ गया कि लॉग ऑफ ए बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। बहुत इजी है, मतलब अगर तुम सोचो कि सर कैसे आया प्रूफ, एक सेकंड में प्रूफ है, इसको एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं, मैं तुमको बोलता हूं कि मुझे लॉग ऑफ 1 लाख बता दो विद बेस 10। लॉग ऑफ 1 लाख कितना होगा, लॉग ऑफ 1 लाख 5, कि 10 की पावर 5 करोगे तो 1 लाख बन जाएगा, करेक्ट। तो 5 आना चाहिए ना इसका आंसर, ठीक है। और आई कैन से द सेम थिंग एज कि लॉग 1 लाख को ना ऐसा लिख लो 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसा तो लिख ही सकते हैं, ठीक है, 1000 इंटू 100। तो सेम चीज हमारे पास क्या बन जाएगी, विल से दिस इज इक्वल टू लॉग विद बेस 10 ऑफ 1000 प्लस लॉग ऑफ बेस 10 विद 100, दोनों को ऐड करो, ये कितना देगा तुमको 3, और बाद वाला कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 2, तो आंसर कितना बन गया 5। बन गया कि नहीं बन गया। तो प्रॉपर्टी एक तरीके से समझ में आया एग्जांपल से, कि तो प्रोडक्ट जब होता है दो नंबर्स का, उनका लॉग चाहिए तो दोनों का इंडिविजुअल लॉग निकाल के उनको ऐड कर दो। डन हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, और सेकेंड प्रॉपर्टी तुमको आई थिंक थोड़ी फील अपने आप आ जाएगी इसको यूज करके, इसी से समझ के। अच्छा, अगर ए और बी की डिवीजन होती, ए डिवाइडेड बाय बी विद बेस सी, क्या लगता है सबट्रैक्शन से आ जाएगा शायद, लॉग ए बेस सेम माइनस लॉग बी, ठीक है। सही हो गया। जैसे मैं तुमको पूछूं, एग्जांपल लेते हैं, मैं कहता हूं कि मुझे लॉग विद बेस 2 64/16 का निकालना है। इफेक्टिवली 64/16 कितना हो गया 4, तो लॉग टू बेस 2 4 कितना आना चाहिए आंसर 2 आना चाहिए। 2 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कि लॉग विद बेस 2 और ये 4 है, मतलब 2 की पावर कितना करूं कि 4 बन जाए, 2 आ जाए। तो मैं बोलता हूं कि प्रॉपर्टी लगा के चेक करना इसको जरा, तो प्रॉपर्टी लगाओगे क्या बोलेगा कि log 64 विद बेस 2 माइनस लॉग ऑफ 16 विद बेस 2। जल्दी देखो, ये 64 का कितना आएगा 6, ये 16 का कितना आएगा 4, और यहां से भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक हो गया। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी है, ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई कि जब दो चीजों के डिवीजन का तुमको लॉग निकालना है तो दोनों का इंडिविजुअल निकाल के सब्ट्रैक्ट करना है। आई थिंक ये भी क्लियर हो गई सेकंड प्रॉपर्टी। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है जी। थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाओ। थर्ड प्रॉपर्टी है लॉग, मान लो बेस को ए ले लो, इसको बी ले लो। अच्छा, आर्ग्यूमेंट इस बार तुम्हारे पास क्या है, बी टू द पावर सी। सो योर आर्ग्यूमेंट इज बी टू द पावर सी एंड बेस इज ए। तो ये कहते हैं कि जब तुम्हारे पास जो आर्ग्यूमेंट है उसमें कोई पावर है, वेरी इजी इट इज, तुम सिंपली उस पावर को क्या कर सकते हो, आगे ला सकते हो। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू सी इंटू लॉग ऑफ ए टू द पावर बी। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। करके देखना चाहो तुम खुद ही ट्राई कर सकते हो, बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टी। एग्जांपल लेके दिखा देता हूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं तुमको बोलता हूं कि मुझे लॉग ऑफ 10, लेट्स से ऊपर है 10,000, कितना आंसर आना चाहिए इसका 4 आना चाहिए इसका आंसर। इसी पे प्रॉपर्टी लगा के देखो, कैन आई राइट द सेम थिंग एज लॉग 10 10 टू द पावर 4, ये 4 हमारा आगे आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम 4 लॉग 10 10, ये क्या बन जाएगा 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 4।
समझ में आ गया सबको? प्रॉपर्टी एकदम क्लियर है? ठीक है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. एंड देन लेट्स कम टू द फोर्थ प्रॉपर्टी. तो फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर तुम्हारे पास ये है लॉग ए आर्ग्यूमेंट बी बेस, ठीक है, नॉर्मल सिंपल लॉग है, यू कैन राइट दिस एज लॉग ए अपॉन लॉग बी. सर ये कैसे? लॉग ए अपॉन लॉग बी लिख सकते हो कि ये लॉग ऑफ ए और जो नीचे बेस था ना उसको भी डिनोमिनेटर में जाके लॉग ऑफ बी, बी को भी आर्ग्यूमेंट बना दिया. तो सर फिर बेस क्या होंगे? आपने ये तो बताया नहीं. ठीक है चलो सर, ए और बी सी, ये आपने दोनों आर्ग्यूमेंट्स तो बना दिए, पर इनके बेसिस क्या होंगे? व्हाट डू यू थिंक? कुछ भी, एनीथिंग. लेट मैं कोई एक ऐसी सी लिख देता हूं अपनी तरफ से, वेयर सी कैन बी एनीथिंग. कुछ भी ले लो बेस, कोई फर्क नहीं पड़ता. एनी बेस, अपनी कन्वीनियंस से जो मर्जी ले लो, इट डज नॉट मैटर एट ऑल, क्योंकि दोनों में सेम है ना, ऊपर नीचे. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, सेम, बस सेम होना. हाँ, ये मत करना कि इसमें लॉग बेस 5 रख दिया, इसमें 2 रख दिया, फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बढ़िया काम हो गया. ना ना, सेम बेस रख दो, उससे कोई फर्क नहीं. ठीक है, एनी बेस, यू कैन टेक एनी बेस. एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल ठीक है, तो लेट्स से मैं तुमको कहता हूं कि मुझे लॉग ऑफ 10,000 चाहिए विद बेस 100. मुझे ये चाहिए. क्या आंसर आना चाहिए इसका? 2 आना चाहिए आंसर इसका, कि 100 की पावर 2 करोगे तो 10,000 बनेगा. मैं कहता हूं कि यार इसको तुम लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो इसके ऊपर. यू कैन से दिस इज जस्ट इक्वल टू लॉग ऑफ 10,000 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 100. सर बेस, बेस जो मर्जी ले लो अपनी कन्वीनियंस पे. चलो मेरा मन किया, मैंने बेस को ना 10 ले लिया. अब खुद देखो, लॉग ऑफ 1000 विद बेस 10 कितना होगा? 4. लॉग ऑफ बेस 100 विद 10 कितना होगा? 2. कितना आ गया? 2. तुम कुछ और ले लो, चाहे इसको बेस को 100 ले लो. 100 लोगे तो ऊपर क्या बन जाएगा? 2. नीचे क्या बन जाएगा? 1. सेम आ जाएगा. कुछ और ले लो बेस को, वॉट एवर यू वॉन्ट टू. ठीक है, सपोज 10,000 ले लिया बेस को, ऊपर बन जाएगा 1, नीचे बन जाएगा हाफ. 10,000 की पावर हाफ करोगे तो 100 बनेगा, हाफ ऊपर जाके फिर से 2 बन जाएगा. मतलब आंसर इज गोइंग टू स्टे सेम, बेस इज इररिलेवेंट. अच्छा, अब मैं तुमको प्रॉपर्टीज तो देखो सारी बता रहा हूं, पर फिजिक्स में जरूरी नहीं है कि हम सारी प्रॉपर्टी सब कुछ यूज करेंगे जो पढ़ा रहे हैं. मैं जैसे मान लो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, ये तो बहुत यूज होगी कि दो चीजों का प्रोडक्ट है, सम लिख देंगे. दो चीजों का सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन लिख देंगे. अगेन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं. ये वाली भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि बेस पावर को आगे ले आया करेंगे. अब ये वाली प्रॉपर्टी थोड़ी कम यूज किया करेंगे हम लोग, वेरी रेयर दिस विल बी यूज्ड, शायद कभी भी नहीं करें हम लोग. बट अगेन दिस इज गुड टू नो कि हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इसको. अब 2 प्रॉपर्टीज और बची हैं, 6 प्रॉपर्टीज हैं टोटल, उनको भी समझ लेते हैं. चलो भाई, फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं. ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर तुम्हारे पास लॉग ऑफ ए विद बेस बी है, इसको तुम रेसिप्रोकल कर सकते हो. पर जब रेसिप्रोकल करोगे ना, तो जो बेस है वो तुम्हारा आर्ग्यूमेंट बन जाएगा, और जो आर्ग्यूमेंट है वो तुम्हारा बेस है. क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं डिफरेंस रह गया. फोर्थ एंड फिफ्थ आर ऑलमोस्ट सिमिलर ओनली. इफ यू सी, फोर्थ एंड फिफ्थ आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर. तुम इसको लिख दो, इस चीज को लिख दो लॉग बी बाय लॉग ए, है ना? सोचो, इस चीज को ऐसे लिख सकते हो ना, लॉग बी बाय लॉग ए. लॉग ए ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा? लॉग ए बाय बी. और वापस उसको लॉग ए बाय बी को फिर ऐसा बना दो. है तो सेम ही है.
अंडरस्टैंडिंग? समझ आया क्या बात डिस्कशन हो रही है? कि इसको लिख सकते हो log b बाय log a, log a को ऊपर ले जाओ, बन गया log a बाय log b, और उसको हमने वापस से लिख दिया log a विद बेस b। सेम है, कुछ नहीं है, बस नंबर बढ़ा रहे हैं। पांचवी प्रॉपर्टी करा दी तुमको आज, ठीक है? तो log b विद बेस a। क्लियर हुआ? एग्जांपल ये एग्जांपल चाहे यहां पे घुसा दो, सेम ही तो है, एकदम सेम है। स्मार्ट हो, समझ गए हैं? ठीक, चलो। तो जैसे मैं तुमको बोलता हूं कि log ऑफ कुछ भी ले लेते हैं 100 विद बेस 2, विद बेस 2 नहीं 10 ले लो यार, log विद बेस 10, दिस इज सिंपली इक्वल टू log ऑफ 10 मतलब रेसिप्रोकल करके 1 अपॉन log ऑफ 10 विद बेस 100, ऐसा बोल सकते है ना? क्यों सर? देखो ये 2 आएगा, 1 अपॉन 100 की पावर कितनी करनी पड़ेगी ताकि 10 बन जाए? हाफ पावर करनी पड़ेगी, और ऊपर आगे फिर से क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा, तो सेम ही आएगा दोनों। क्लियर हो गया? एक लास्ट प्रॉपर्टी कर रहे हैं, सिक्स्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये इसके जैसी प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, उसमें क्या था कि जो आर्ग्यूमेंट अगर के पास पावर है तो पावर को आगे ले आओ। इसमें अगर हम बोल रहे हैं कि अगर हमारे बेस के पास पावर है, ठीक है, इफ आई से log ऑफ ए बी टू दी पावर सी, बेस है इस बार मेरा बी टू दी पावर सी, ठीक है? तो यहां पे क्या कह रहे हैं ना कि सी को आगे ले आओ पर रेसिप्रोकल करके, कि जो नीचे जो बेस होता है ना, बेस की जो पावर होती है बी टू दी पावर सी है, इसको आगे ला सकते हो लेकिन उल्टा करके, रेसिप्रोकल करके। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 बाय सी log ऑफ ए टू दी पावर, मतलब ए विद बेस ली। समझ में आ गई है प्रॉपर्टी? ठीक है, एग्जांपल लेके देखना जो देख सकते हो। जैसे मैं तुमको कहता हूं log ऑफ 64 विद बेस 4, कितना आंसर आना चाहिए? 3 आना चाहिए, कि 4 की पावर 3 64। मैं इसी चीज को ऐसा लिख सकता हूं log ऑफ 64, और नीचे मैं ना उसको 2 टू दी पावर 2 लिख रहा हूं, 4 को 2 टू दी पावर 2 लिख रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि 2 को अब मैं आगे ले आऊंगा लेकिन उल्टा करके, 1/2 रेसिप्रोकल करके log 64 विद बेस 2, एंड ऑब्वियसली बन जाएगा हाफ इंटू 6 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3। बात बन गई? ये हो गई हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऑफ द लॉग। ठीक है, यहां तक आई होप सबको क्लियर है। यहां तक क्या बस हो ही गया वैसे तो। एक दो क्वेश्चंस करवा सकता हूं बट ठीक है, आई थिंक जो साथ साथ देखते जाएंगे, जब क्वेश्चंस आते जाएंगे यूज में आता जाएगा। बस एक आखिरी चीज बतानी है मुझे इसमें। एक आखिरी चीज ये है कि सर हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x जो होता है वो कितना देखा था हमने? 1/, ये देखा था सर, ये ठीक है। बस सर लेकिन बस एक चीज का डाउट है यहाँ पे कि सर यहाँ पे बेस क्या होता है, कौन से बेस वाले लॉग का 1/x आता है? उसका आंसर रहेगा नेचुरल लॉग वाला, नेचुरल लॉग वाला। तो इसको शुरू में चाहे नोट कर लेना कहीं पे कि d/dx ऑफ नेचुरल लॉग 1/x होता है। ठीक है सर, फिर कॉमन लॉग का क्या होता है? फिर कुछ नहीं है, मैं इसको क्या लिख देता 2.303 इंटू करके अकॉर्डिंगली उसका। बट द मेन पॉइंट इज कि नेचुरल लॉग का जो हमारा डिफरेंशिएशन है वो 1/x होती है। एंड सिमिलरली मैं 1/x की इंटीग्रेशन जब log x बनाऊंगा तो कौन सा लॉग आएगा? नेचुरल लॉग वाला। तो ये नेचुरल वाले के साथ रहता है, समझ आ गया? तो log ऑफ नेचुरल x की जो डिफरेंशिएशन होती है वो 1/x होती है। किसी को यहां पे कुछ भी सवाल पूछना है? ठीक है, तो अगर तुम सोच रहे हो कि हाँ जी सर इसका भी बता ही दो, फिर जल्दी जल्दी जो भी मैं तुमको बता रहा था कि सर log ऑफ 10x अगर इसकी डिफरेंशिएशन कोई पूछ ले, मैं क्या कह रहा हूं कि इसको पहले तुम किस फॉर्म में लिखो, इसको ऐसा लिखो d/dx ऑफ log ऑफ नेचुरल log अपॉन 2.303। ये सबको समझ में आ रहा है ना? अब बोलो कि ये तो सर कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो इसकी डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी? 1/x तो है और साथ में यहां पे क्या लगा हुआ है? ठीक हो गया कि नहीं हो गया?
कि हमेशा log ऑफ नेचुरल x की डिफरेंशिएशन 1/x लिखनी होती है। कुछ नहीं, मैंने कहा यार अगर तुमको बेस 10 वाले के साथ की डिफरेंशिएशन करनी है, मैंने कहा पहले इसको नेचुरल लॉग के फॉर्म में लिख लो, log ex, ये सिखाया तो था यहाँ पे, ये वाली चीज सिखाई थी ना। तो यही चीज मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि अगर तुमको log 10 वाले बेस के साथ x है तो लोग लिखो log ex अपॉन 2.303। अब डिफरेंशिएट कर दो, इसकी डिफरेंशिएशन कितनी होती है 1/x, और साथ में कांस्टेंट तो साथ लगेगा ही। ठीक हो गया ना।